जैसा कि आपने कल के पार्ट में देखा, आरोही मैम जो है वो सबका टेस्ट लेने वाली होती हैं। सारे बच्चे टेंशन में होते हैं और हों भी क्यों ना। सरप्राइज टेस्ट के नाम से तो हमें भी डर लगता था ना। जैसे स्कूल या कॉलेज में सरप्राइज टेस्ट का नाम आया, हम लोग कभी कि पास होंगे या फेल। तो इस बात से सेम उनका भी वही हाल होता है। उन्हें भी डर होता है कि वो पास होंगे या फेल। और उस दिन तो इनका कॉलेज खत्म हो जाता है, सब अपने अपने घर जाते हैं। अब नेक्स्ट डे सिया की मॉम उसे जाती है, तो सिया कहती है बस मम्मा 5 मिनट सोने दीजिए, बस 5 मिनट और सोने दीजिए, देन उठूंगी। बेटा, आज ना तो संडे है ना ही आपका कॉलेज है। अगर आपने और 5 मिनट लेट किया ना तो कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा और आपके पापा वेट कर रहे हैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए। तो चलिए बेटा जल्दी उठिए। तो सिया उठती है, फ्रेश होने चली जाती है। फ्रेश होकर वो नीचे आती है, अपने मॉम डैड से मिलती है, उन्हें गुड मॉर्निंग विश करती है। गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग मॉम। तो वो दोनों भी उसे रिटर्न में गुड मॉर्निंग विश करते हैं। तभी उसके पापा उसे कहते हैं बेटा कैसा चल रहा है आपका कॉलेज, पढ़ाई तो सही से हो रही है ना। तो सिया कहती हाँ पापा सब ठीक चल रहा है। तभी सिया की मॉम कहती हाँ सब तो सही चलेगा ही, ये कौन सा पढ़ने कॉलेज जाती है, इन्हें तो बस मस्ती करना आता है। तभी सिया कहती है मम्मा जो मस्ती ना करे वो सिया कैसी, और आप ब्रेकफास्ट दो ना, लेट हो रहा है। तभी उसकी मॉम कहती है अच्छा जी, अभी तो आपको और 5 मिनट सोना था और अभी आपको लेट भी हो रहा है। तो सिया अपने पापा से कहती है देखो ना पापा, मम्मी को देखो ना, कहो ना ब्रेकफास्ट देने, वैसे भी आज हमारा टेस्ट है, एक न्यू टीचर आई है बहुत खड़ूस है। तभी सिया के पापा कहते हैं अरे क्या हुआ, तुम मेरी बेटी को परेशान करती रहती हो, कह रही है ना उसे लेट हो रहा है, तो ब्रेकफास्ट दो ना उसे। उसकी मॉम जाती है ब्रेकफास्ट लाने। तभी सिया के पापा कहते हैं सिया से बेटा कहीं आपने नए टीचर के साथ कोई मस्ती तो नहीं की ना जो वो आपको खड़ूस लग रही है। तो सिया कहती नहीं पापा मैंने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन मेरे दोस्तों ने किया और जो कुछ हुआ या होता है वो सब बता देती है। तो उसके पापा भी हंसने लगते हैं, पहले तो सिर्फ बच्चों के साथ मस्ती होती थी, अब टीचर को भी। तभी उसकी मम्मा आ जाती हैं, वो कहती है क्या हो रहा है यार, क्या खुसर फुसर हो रही है दोनों बाप बेटी में। तो तभी सिया कहती है हम वो आपको क्यों बताएं, हमारा पर्सनल है ना पापा। तो उसके पापा भी कहते हैं ये हमारा पर्सनल है, तुम ना पढ़ो इसमें। उसकी मॉम कहती अच्छा अभी नहीं, तुम दोनों को रात में बताऊंगी, अभी दोनों जल्दी से ब्रेकफास्ट करो और जाओ, वरना फिर कहोगे मेरी वजह से लेट हुआ है। तो सिया कहती है वो तो होता ही है मॉम, आपकी वजह से हम दोनों आपकी वजह से ही लेट होते हैं। उसकी मॉम कहती अच्छा बेटा कल से उठाने ही नहीं आऊंगी, देखती हूँ कैसे उठती हो जल्दी। तभी सिया कहती मॉम बहुत लेट हो गया है, अभी तो मैं भाग रही हूँ, बाकी बातें आके करती हूँ। तो उसके पापा कहते हैं बेटा ब्रेकफास्ट तो फिनिश करके जाओ सिया। तो सिया कहती है पापा अभी नहीं, मैं कैंटीन में कुछ खा लूँगी, अभी लेट हो रहा है। और इतना बोल के वो वहाँ से भाग जाती है। वहाँ से वो अपनी गाड़ी लेती है और डायरेक्ट कॉलेज जाती है। कॉलेज जाके वही उसका डेली का अपने दोस्तों के साथ मस्ती मजाक चल रहा होता है। इनके एक के बाद एक क्लास हो रहे होते हैं। अब आता है आरोही मैम का लेक्चर। उनके लेक्चर का टाइम आता है तो आरोही मैम क्लास में आती हैं। इनके क्लास में आते ही वो सबसे कहती हैं आज जैसा कि मैंने आपसे कहा था आप सबका सरप्राइज टेस्ट होगा, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन टेस्ट स्टार्ट करने से पहले ही एक बात बता देती हूँ, अगर मैंने किसी एक भी स्टूडेंट को आपस में बात करते हुए सुना या फिर किसी ने भी चीटिंग करने की कोशिश की तो उसका पेपर वहीं ले लिया जाएगा और उस स्टूडेंट को 1 मंथ के लिए मेरे लेक्चर में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। तो सब लोग सावधान हो जाते हैं और अपना टेस्ट लिख रहे होते हैं।
और सब अपना एक एक करके टेस्ट लिख रहे होते हैं। और जो आरोही मैम होती हैं उनकी पूरी नज़र सिया के ग्रुप पे होती है, वो पूरा ध्यान सिया के ग्रुप पे दे रही होती हैं। ऐसे ही 1 घंटा हो जाता है और इनके पेपर हो जाते हैं और आरोही इन सब के पेपर कलेक्ट करती है। बेल बजती है तो आरोही पेपर लेकर बाहर चली जाती है। अब इनके ऐसे ही 2-3 दिन निकल जाते हैं। आरोही स्टाफ रूम में बैठी होती है, तभी एक टीचर उसके पास आती है। अब आरोही की सबसे अच्छी पहचान हो चुकी होती है, तो सारे टीचर भी उसके साथ अच्छे से बात कर रहे होते हैं और वो भी सबसे टीचर से अच्छे से बात कर रही होती है। तो वो टीचर आती हैं आरोही के पास और कहती हैं, क्या हुआ मैम, आप कुछ परेशान या कंफ्यूज हो? तो आरोही कहती है, मैंने सिया का पेपर 3 से 4 बार चेक किया है और मैंने देखा था कि इसने कोई चीटिंग भी नहीं की थी और मस्ती तो सबसे ज़्यादा करती है, फिर भी सबसे ज़्यादा नंबर इसी के आए हैं। तभी पूजा हंसने लगती है। पूजा मतलब वो मैथ्स की टीचर होती हैं। पूजा हंसते हुए आरोही से कहती है, सिया ऑलराउंडर है, वो स्टडी में, स्पोर्ट्स में और मस्ती मजाक में सब में नंबर 1 है, कॉलेज की ब्रिलियंट स्टूडेंट है। तो आरोही को ये बात सुन के अच्छा नहीं लगता, उसे लगता है सिया ही गलत है। पता नहीं क्यों, बट आरोही को सिया गलत ही लग रही होती है। अब वो जाती है क्लास में और सबको बताती है कि सब लोगों का रिजल्ट आ गया है और कोई फेल नहीं हुआ है। तो वो बताती है सबको, सारे स्टूडेंट जो है वो खुश हो जाते हैं। आरोही सबसे कहती है, अब आप सबका हो गया हो तो अपनी अपनी बुक्स निकालिए। सब अपनी अपनी बुक्स निकालते हैं और आरोही उन्हें पढ़ाने लगती है। ऐसे ही इनका ये लेक्चर भी ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट पीरियड इनका ऑफ होता है तो सब लोग ग्राउंड में बैठे होते हैं। तभी सिया के पास एक लड़की आती है, वो उसे कहती है, यार तुम्हें पता है, मतलब वो सबको बता रही होती है कि आरोही के जो है किसी ने कॉलेज में कुछ पोस्टर लगाए हैं। तभी जो सिया कहती है, व्हाट, किसने लगाए और कैसे पोस्टर? तो वो बताती है, ऐसे गंदे गंदे पोस्टर्स हैं, पता नहीं किसने लगाए हैं, लेकिन सब लोग वही देखने जा रहे हैं। तो पूरा कॉलेज वो पोस्टर देख रहा होता है। सिया का ग्रुप भी वहाँ जाता है। तो सिया देखती है वो पोस्टर, कुछ लड़के उस पोस्टर की पिक्स क्लिक कर रहे होते हैं। तो सिया जाती है और वहाँ के जो पोस्टर हैं वो हटाती है और सबसे पूछ रही होती है, ऐसी घटिया हरकत किसने की है? तभी आरोही भी वहाँ आ जाती है। उसे भी किसी स्टूडेंट ने बताया होता है, आपके पोस्टर लगे हैं। तो वो देखती है सिया के हाथ में पोस्टर है। वो जाती है सिया के पास और सिया के हाथ से वो पोस्टर लेती है और देखती है। जैसे ही वो पोस्टर देखती है, उसे इतना गुस्सा आता है कि वो सिया को सीधे एक रख के थप्पड़ मारती है। सब बच्चे, टीचर वहाँ खड़े देख रहे होते हैं। आज तक सिया के ऊपर किसी ने भी हाथ नहीं उठाया था, किसी की भी इतना हिम्मत नहीं थी कि वो सिया के ऊपर हाथ उठाए। आरोही को लग रहा होता है ये काम सिया ने किया है, जबकि उसने नहीं किया होता। लेकिन आरोही इसे बहुत बातें सुनाती है, बहुत कुछ बुरा बोलती है वो सिया को, कुछ भी नहीं कहती और उसके दोस्तों को बोलने भी नहीं देती। सिया खुद कुछ नहीं कहती और उसके दोस्तों को बोलने भी नहीं देती। प्रिंसिपल मैम कहती हैं सिया से, क्या ये तुमने किया है सिया? तो सिया कुछ नहीं बोल रही होती। एक लास्ट टाइम सिया से मैम कहती हैं, बताओ सिया, क्या ये तुमने किया है? तो सिया कहती है, हाँ मैम, मैंने ही किया है। तो प्रिंसिपल मैम कहती हैं, तुमने इस कॉलेज में ये हरकत की, तुमसे ये कभी एक्सपेक्टेड नहीं था सिया, तुम्हें इस कॉलेज से निकाल दिया जाता है। तुम्हारी मस्ती मजाक को लेके तुम्हें किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दैट टाइम तुमने बचपने में या जानबूझ के बहुत गलत किया है। सिया कुछ नहीं कहती है, बस सॉरी कह के वहाँ से चली जाती है। सिया सीधा अपना बैग उठाती है और वहाँ से बाहर जाने लगती है। तभी उसके सारे दोस्त कह रहे होते हैं, तुम झूठ बोल रही हो, तुम ऑल द टाइम हमारे साथ थी, कब किया तुमने वो सब? नहीं किया है तुमने वो, पर तुमने क्यों माना? क्यों तुमने प्रिंसिपल मैम से झूठ बोला? वो सबको पता होता है कि सिया ने ऐसा कुछ नहीं किया है और सब लोग सिया से सवाल कर रहे होते हैं। तो तभी सब लोग कहते हैं कि हम तुम्हें नहीं जाने देंगे,
हमें पता है कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है। हम जा रहे हैं वहाँ प्रिंसिपल मैम के पास, बताएंगे उन्हें कि वो सब तुमने नहीं किया है। सिया उन्हें रोकती है और कहती है नहीं, वो मैंने ही किया है और तुम लोग किसी से कुछ नहीं कहोगे। कॉलेज ही तो चेंज हुआ है ना, मेरी दोस्ती थोड़ी खत्म हुई है। और ना चुप रहो, और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो गेट तक ही गई होती है कि प्रिंसिपल मैम उसे फिर से बुलाती हैं और कहती हैं सिया, मेरा मन अभी भी नहीं मान रहा है कि वो सब तुमने किया है, तुम क्यों झूठ बोल रही हो। तो सिया कहती है नो मैम, वो मैंने ही किया है। आरोही मैम ने मुझे सजा दी थी एक बार, इसलिए मैंने ऐसा किया, बस और कोई बात नहीं। प्रिंसिपल मैम कहती हैं तुम अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपने करियर पे फुल स्टॉप लगा रही हो, समझ आ रहा है तुम्हें। सिया कहती है मैम, गलती मेरी है तो सजा भी मुझे ही मिलेगी, और वहाँ से सीधा अपने घर चली जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ।